कमीशन क्या है? एक्टर्स को किसे कमीशन देना चाहिए? क्या एक्टर्स को कमीशन देना ज़रूरी होता है? एक्टर्स को कितना कमीशन देना चाहिए? आजकल मुझसे कमीशन से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और मुझे पता है कि अचानक से आप लोगों के मन में कमीशन वाले सवाल क्यों उठ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कमीशन से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब दूंगी। आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो एक्टर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे आपके सामने भी ये सवाल आ सकता है, आपसे भी कमीशन मांगी जा सकती है। जब तक कि आपको पता नहीं होगा कमीशन क्या है तब तक कि आप हो सकता है कि कंफ्यूज रहे या फिर किसी फ्रॉड का शिकार हो जाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल द कास्टिंग जोया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कास्टिंग जोया में। सबसे पहला सवाल है, कमीशन क्या है? जब कोई कास्टिंग एजेंसी वाले या फिर कोऑर्डिनेटर आपको एक्टिंग का प्रोजेक्ट दिलाते हैं या फिर आप उनके थ्रू काम करते हैं तब आपको उनको कमीशन देना होता है। मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट उनके थ्रू करेंगे आपको पैसा मिलेगा, उसमें से कुछ पैसा आपको कमीशन के तौर पर उनको देना पड़ेगा जिनके थ्रू आपने काम किया है। चाहे वो कास्टिंग एजेंसी वाले हो या फिर कोऑर्डिनेटर, आपको उनको कमीशन देना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, एक्टर्स को किसे कमीशन देना होता है? एक्टिंग फील्ड में कमीशन लेने का हक कोऑर्डिनेटर और कास्टिंग एजेंसी वालों को है। इससे मैं आपको एग्जांपल देकर के और अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन देने के लिए गए। अब ये जो ऑडिशन की इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए आपको किसी कास्टिंग एजेंसी या फिर कोऑर्डिनेटर के थ्रू मिली है। आपने ऑडिशन दिया, आपको ऑडिशन अच्छा हुआ और आपका सिलेक्शन हुआ, आपने शूट किया और आपको पैसा मिला। अब ये जो आपने शूट किया, आपको पैसा मिला है, वो पैसा आपको उन्हें देना है जिनके थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो कास्टिंग एजेंसी वाले हो या फिर कोऑर्डिनेटर हो, क्योंकि उनके थ्रू आपको ऑडिशन की इंफॉर्मेशन मिली, तभी आपने ऑडिशन दिया और तभी आपका सिलेक्शन हुआ। आप उस प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्ट नहीं गए। अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेटर इन्फॉर्म करता है, ऑडिशन के लिए आपको भेजता है, तो वो उसका हक है, कमीशन का हक है, आपको उसको कमीशन देनी पड़ेगी। जो भी आपको पैसा वहाँ से मिलेगा उसमें से आपको कमीशन देनी पड़ेगी। अब ये जो कास्टिंग एजेंसी वाले होते हैं और कोऑर्डिनेटर होते हैं वो फ्रीलांस काम करते हैं। इनको जो भी पैसा मिलता है वो एक्टर के थ्रू ही मिलता है। ये लोग अपने एक्टर को ऑडिशन के लिए भेजते हैं, जब एक्टर सेलेक्ट हो जाता है उसको पैसा मिलता है, उनके थ्रू उनको कमीशन मिलता है। तो इनको कोई कंपनी पैसा नहीं देती है, यानी कि ऐसा इनको कोई महीने की सैलरी नहीं मिलती है, इनको कमीशन ही मिलता है। एक सलाह भी आपको दूंगी, जब भी किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू या फिर कास्टिंग एजेंसी के थ्रू आपको काम मिले, वो लोग आपको काम दिलाएं, तो आप किसी का भी पैसा ना मारें। क्योंकि कई सारे एक्टर्स क्या करते हैं, शुरुआत में तो वो सीधे सीधे से पैसा दे देते हैं, लेकिन जब एक बार वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं वो कोऑर्डिनेटर के और कास्टिंग एजेंसी वालों के पैसे नहीं देते हैं। तो देखिए, थोड़े से पैसों की वजह से रिश्ते खराब मत करिएगा, क्योंकि वो आगे आपके बहुत काम आएंगे। जो कास्टिंग एजेंसी और कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं। आपको रिश्ता बना करके रखना होगा, कुछ पैसों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब मैं कोऑर्डिनेशन करती थी, फ्रीलांस काम करती थी, तो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं और कई सारी कास्टिंग एजेंसी और कोऑर्डिनेटर के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्टर्स को मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रीलांस काम करते हैं उनकी इनकम आपके पास से ही आती है। जब वो आपको काम दिलाते हैं, वो मेहनत करते हैं प्रोजेक्ट को ढूंढने में, तब जा करके उनको पैसा मिलता है। तो कभी भी इस तरीके से किसी का पैसा नहीं मारना है। बाकी बिना काम दिलाए आपको पैसा भी नहीं देना है। तीसरा सवाल है, क्या एक्टर्स को कमीशन देना ज़रूरी होता है? इस सवाल का जवाब तब हाँ है जब आप किसी कास्टिंग एजेंसी या फिर कोऑर्डिनेटर के थ्रू कोई प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, किसी कोऑर्डिनेटर ने या फिर कास्टिंग एजेंसी वाले ने अपने थ्रू कोई प्रोजेक्ट दिलाया है, तभी आपको कमीशन देना है, अदरवाइज आपको कमीशन नहीं देना है। मान लीजिए आपको एक ऑडिशन अपडेट मिली जो कि आपके दोस्त ने बताई है, किसी कास्टिंग एजेंसी वाले ने नहीं बताई, किसी कोऑर्डिनेटर ने नहीं बताई। उसने कहा कि फला जी का ऑडिशन चल रहा है, तो वहाँ पर चला जाए। आप ऑडिशन के लिए गए, आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपको वो पैसा किसी को नहीं देना। जो भी आपने शूट किया है, आपको पैसा मिला है, आपको किसी को भी नहीं देना है। उस प्रोडक्शन हाउस में अगर आपको, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कास्टिंग डायरेक्टर पैसा मांगते हैं, तो देखिए
वो आप पर डिपेंड करता है। वैसे तो कास्टिंग डायरेक्टर का पैसा लेने का एक्टर से कोई भी हक नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर को बाकायदा महीने की सैलरी मिलती है और ये सैलरी उनको प्रोडक्शन हाउस वाले देते हैं। अगर कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपसे पैसा मांगता है तो वो आप पर डिपेंड करता है। कई सारे एक्टर्स जो कि चाहते हैं कि उनको काम मिले, ये कास्टिंग डायरेक्टर मुझे काम देता रहे, तो वो लोग थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। वैसे कास्टिंग डायरेक्टर का मेरे हिसाब से पैसे लेने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो चाहते हैं कि और उनकी अर्निंग बढ़ती रहे, तो वो पैसे मांगते हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको देना है नहीं देना, लेकिन ये सोच करके मत चलिएगा कि अगर मैं इसको पैसे नहीं दूंगा तो ये मुझे काम नहीं देगा, या फिर इसको पैसे देना इसका हक होता है, मतलब इसको जरूरी है पैसे देना, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। आखिरी और चौथा सवाल है, एक्टर्स को कितना कमीशन देना चाहिए। देखिए, जो भी कास्टिंग एजेंसी वाले होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो ज्यादातर एक्टर्स से 25% ही लेते हैं। कई सारे कोऑर्डिनेटर हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी ले लें, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना देना है, लेकिन ज़्यादातर जो चलता है वो 25% ही चलता है। अगर आपसे कोई ज़्यादा मांगता है तो आप उसे मना करिए और उसको बताइए कि 25% ही चलता है और मैं 25% ही दूंगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा भी ले ले, लेकिन इतना ही देना होता है। मैं आपको इसे और थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको आगे चल के कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए आपको किसी कोऑर्डिनेटर या फिर कास्टिंग एजेंसी वाले के थ्रू एक दिन का फिल्म का शूट मिला। उस फिल्म का शूट का जो बजट है एक दिन का, वो 5,000 रुपये है। आपको 5,000 रुपये मिले। अब आपको उस कास्टिंग एजेंसी को या फिर कोऑर्डिनेटर को उसमें से 25% काट के देना होगा। 5,000 रुपये में से अगर आप 25% काटते हैं तो 1,250 रुपये आपको उस कास्टिंग एजेंसी या फिर कोऑर्डिनेटर को देना होगा। इतना ही उसका बनता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है। आगे आपको जो भी पैसा मिलेगा, जो भी बजट आपका होगा, उसी के हिसाब से आप पैसा काट करके दोगे, लेकिन ज़्यादातर जो चलता है वो 25% ही होता है। इनफैक्ट जो फ्रेशर एक्टर होते हैं, देखो उनको 25 ही देना होता है, लेकिन जो बड़े एक्टर होते हैं वो 25% नहीं देते, क्योंकि वो नोन एक्टर होते हैं, वो थोड़ा कम देते हैं। कई सारे एक्टर जो बड़े होते हैं वो 15 भी देते हैं, कोई 20 देता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो नोन एक्टर है। क्योंकि आप फ्रेशर एक्टर हो तो आपको 25% ही देना होगा। एक बात जाते जाते मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। अगर आपसे कोई भी एडवांस में कमीशन मांगता है कि आप मुझे पहले से कमीशन दे दो और मैं आपको काम दिलाऊंगा, ये वाला प्रोजेक्ट दिलाऊंगा, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एडवांस में किसी को भी कमीशन नहीं दोगे जब तक कि आपका शूट ना हो जाए, जब तक कि आपने जो शूट किया है उस शूट का पैसा ना मिल जाए। अगर आपके साथ कोई इस तरीके से कह रहा है कि मुझे एडवांस दे दो, इट मीन्स वो प्रोफेशनल नहीं है। क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल कास्टिंग एजेंसी वाले हैं, उनको सारे रूल पता है। उनको पता है कि एक्टर्स अपने आप से सामने से पैसा दे देते हैं जब उनको मिल जाता है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, सामने से किसी को भी पैसा नहीं देना है। आप ये मत सोचिएगा कि सामने से पैसा दे करके आपको एक्टिंग फील्ड में काम मिल जाएगा, आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाएंगे। ऐसा करके आप सिर्फ लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, ऐसा कई सारे लोग करते हैं, इसी वजह से लोगों के जो मुंह हैं बढ़ चुके हैं पैसों को लेकर के। लोग मांगते हैं, लोगों को लूटते हैं। तो अब से आप लोगों की कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको ऐसे किसी को भी पैसा नहीं देना है। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।